श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हाँ आपके भूपेश कुमार साहू। आज हम ऐसे शख्सियत के बीच पहुँचे हुए हैं। हमारे भैया मोनू साहू, जिला पंचायत सदस्य दुर्ग। अब आपला सब विदित हो कि 27 मई से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर में होना है। आइए जानते हैं शिव महापुराण की कथा होने वाली है तो उनकी तैयारी के विषय में हमारे आदरणीय भैया जी से जानते हैं कि क्या क्या तैयारी अभी तक हुई है और आगे का क्या यहाँ पर प्लान है। जी, हमारा जो तैयारी है पिछले 10-15 दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो कथा स्थल है हमारे नगर पालिका परिषद के सामने अमलेश्वर में 55 एकड़ खेती जमीन था, जिसको हम लोग समतल करके कथा स्थल के लिए लेबलिंग करके अभी काम चल ही रहा है, कुछ काम बाकी रह गया है। उसके बाद 2-4 दिन बाद डोम वाले आएंगे, पंडाल वाले आएंगे, सारे लोग आएंगे, अपना अपना तैयारी करेंगे। कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आयोजन बहुत बड़ा है। लाखों शिव भक्त वहाँ पे शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग सभी के सुविधा के अनुसार अपना तैयारी कर रहे हैं और लगभग तैयारी अंतिम चरण में है। और सभी से निवेदन है कि जितने शिव भक्त हैं तो हमारे दूर दूर से जो शिव भक्त आएंगे उसके सहयोग के लिए, उसके सेवा के लिए, उसके सुविधा के लिए आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप सब भी आए और इस शिव महापुराण कथा में अपना यथाशक्ति अपना सहयोग प्रदान करें। भैया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी बीच में थोड़ा सा दुर्घटना हो गई ऋषि महाराज जी के ऊपर। महाराज जी स्वास्थ्य लाभ ले थे, 6 मई से शायद कथा में वापिस आवत है, तो अभी तक के का अपडेट अभी तक हमारे आयोजन में है। हाँ, बीच में एक घटना घटित हुआ था जिससे होली का समय था, तो महाराज जी के ऊपर फूल के साथ किसी ने नारियल फेंका, तो उससे हमारे गुरुजी चोटिल हुए थे, जिसके कारण से सिर में कुछ प्रॉब्लम आया था। तो डॉक्टरों ने सलाह दिया था कि आराम करने के लिए, तो हॉस्पिटल में एडमिट भी थे गुरुजी, स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। और गुरुजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोगों ने 21 ब्राह्मण बुलाकर कथा स्थल में हम लोग महायज्ञ भी करवाए थे। अभी फिलहाल गुरुजी पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं और 6 मई से अपना कथा फिर से चालू करेंगे, फिर से शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ेंगे। ठीक है भैया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत विशाल और लाखों भक्तों के आवागमन होते, तो पार्किंग की व्यवस्था पर आयोजन समिति के क्या तैयारी है। अभी हम लोग तो जो कार्यक्रम स्थल है, कथा स्थल है, जहाँ पे शिव महापुराण कथा होगा, वहाँ पे तैयारी तो जोर शोर से है। इसके जस्ट बाद 10 दिन बाद हम लोग पूरा पार्किंग का जगह देख के रख चुके हैं। तो भीड़ के हिसाब से हम लोगों को पार्किंग थोड़ा दूर दूर में देना पड़ेगा, और उसके लिए जो बुजुर्ग लोग रहेंगे उनके लिए ई रिक्शा का भी व्यवस्था करेंगे कि यदि पार्किंग दूर में है तो बुजुर्ग लोग जो है, गर्मी का समय रहेगा, उसके लिए हम लोग ई रिक्शा का व्यवस्था किए हैं। भैया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा ये बहुत पावन पुनीत भूमि है जिसमें महाराज जी के आगमन हो ही और शिव महाकथा पुराण हटकेश्वर शिव महापुराण के कथा होना है, तो निश्चित है हमारे आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत गौरव के पल रही। तो एक लिए हमारे क्षेत्रवासी मन के लिए का संदेश दूँ। देखो, ये अमलेश्वर है, महादेव घाट के नाम से अमलेश्वर को जाना जाता है। और ये महादेव घाट जो है अमलेश्वर, हमारे छत्तीसगढ़ के काशी विश्वनाथ से कम नहीं है। यहाँ भी जैसे काशी विश्वनाथ में है, नदी है, सरिता शंभू है, सरिता है, शमशान है, ये हमारे महादेव घाट में भी है। तो हम अपने इस महादेव घाट अमलेश्वर को एक काशी विश्वनाथ के रूप में देखते हैं और बहुत ही पावन भूमि है। शिव जी यहाँ साक्षात विराजमान है।
हटकेश्वर महादेव जी। तो उनके कृपा से हमारा ये जो आयोजन है सब चीज़ अच्छा होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, शिव जी का आशीर्वाद रहेगा। भैया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्र जी के जो कथा करा के बहुत बड़ा आयोजन, और ये बहुत बड़े आयोजन के विचार मन में कैसे? ये शिव महापुराण कथा कराने का तो बहुत दिनों से हम लोगों का प्रयास चल रहा था। और असली बात ये है कि हमारे गांव में, मेरे जन्मभूमि में एक शिव जी का प्राचीन मंदिर था। बहुत पुराना मंदिर था जिसको हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तो वो मंदिर बहुत ही जर्जर हो गया था। उसका जीर्णोद्धार का काम, उसका बागडोर हमारे परिवार के ऊपर था। वो हमारे परिवार के द्वारा ही बनाया गया था। तो हमारे परिवार के, हमारे भाई बंधु लोगों के ऊपर था कि उसको कैसे बनाना है, क्या करना है। तो हम लोग उड़ीसा से कारीगर बुला के हमारे जो गांव में पुराना मंदिर था उसका हम लोग जीर्णोद्धार करके बहुत भव्य मंदिर, शिव जी का मंदिर अपने गांव में अमलेश्वर डी बस्ती में हम लोग बनवाए हैं। जब निर्माण कार्य चल रहा था उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि एक दिन मैं शिव महापुराण कथा कराऊंगा, क्योंकि मंदिर तो पूरे हमारे परिवार के सहयोग से बना, लेकिन शिव जी के आशीर्वाद से मैं भी ये विचार किया था कि शिव महापुराण कथा कराऊंगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मैं करा पाऊँ। लेकिन धीरे से हम लोग प्रयास किए। आयोजन बड़ा है, इसलिए मेरे साथी है भाई विशाल खंडेलवाल जी हैं, उनके यहाँ पिताजी हैं, उनके भी पिताजी नहीं रहे। और हमारे पवन खंडेलवाल जी हैं, यहीं अमलेश्वर में निवास करते हैं। तो उनके यहाँ माता जी भी नहीं रही। तो ऐसे विचार बना कि आयोजन बड़ा है, उसको और भव्यता लाने के लिए जो हमारे साथी हैं उनका भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आयोजन प्रदीप मिश्रा जी का हम लोग करवाएंगे, जैसे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। भैया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आयोजन के आप आमंत्रण दे पर कि हमारे महाराज जी के पास कैसे गए? ये कार्यक्रम कोरोना काल के बाद राजनांदगांव के पास में एक जगह कार्यक्रम था शिव महापुराण कथा का। तो वहाँ पे हम कथा सुनने के लिए गए थे। उसी दिन हमको लगा कि भागवताचार्य तो बहुत होते हैं लेकिन शिव महापुराण कथावाचक बहुत कम है। तो उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी से ही हम शिव महापुराण कथा करवाएंगे। और हम लोग आज से 2 साल पहले इस कथा को बुक करवाए थे, तब जाके हम लोगों को अभी समय मिला है। तो वहीं पे हम लोग निर्णय लिए थे कि प्रदीप मिश्रा जी का ही शिव महापुराण कथा करवाना है। हाँ भैया, कहीं न कहीं हम कह सकते हैं भैया कि शिव जी की विशेष कृपा आप पर हुई है, और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे अंचल के लिए सौभाग्य का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे महाराज जी के मुखारबिंद से हटकेश्वर शिव महापुराण कथा में सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। की है, आप देख सकते हैं किस तरह से समतलीकरण का कार्य यहाँ पर चालू हो चुका है। यहाँ पर 5 ट्रैक्टर यहाँ पर निरंतर कार्यरत हैं समतलीकरण करने के लिए। 55 एकड़ का यह प्लाट आप देख सकते हैं, और मुरुम समतलीकरण मुरुम के माध्यम से किया जा रहा है।